शुभम पटेल, आपको सबसे पहले तो इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपका यूपीपीएससी लेक्चरर के अंदर 58 रैंक है, राइट। थैंक यू सर। और आने वाले आपके लिए आने वाले लाइफ में भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपका जो भी हो आगे एकदम बेस्ट रहे, जैसा आपका यहाँ परफॉर्मेंस रहा वैसा ही रहे। सो सबसे पहले ये बताइए, आपके बारे में थोड़ा सा बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सर मैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत एक छोटे से गांव का निवासी हूँ। और सर मैंने अपनी जो इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन है वो मैं अपने गृह जनपद से ही प्राप्त की है। उसके बाद सर मैंने बीटेक जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा से किया। और सर मैंने ग्रेजुएशन अपना 2018 में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद से सर मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसके बाद से आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट? यस सर। ठीक है। अच्छा, आपने जो प्रिपरेशन की थी वो किस एग्जाम के लिए की थी? क्या आपने लेक्चरर के लिए ही प्रिपरेशन की थी या किसी अदर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे थे? सर बेसिकली स्टार्टिंग में प्रिपरेशन तो गेट के लिए ही मैं कर रहा था। तो लेक्चरर का तो मतलब एग्जाम के बारे में कोई आइडिया भी नहीं था कि इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है, क्योंकि ये एग्जाम सर जनरली काफी दिनों बाद होता है, 5-6 साल बाद होता है। तो सर लेकिन बीच में लास्ट ईयर सर मतलब जून मंथ में मुझे पता चला कि ऐसी कोई वैकेंसी आने वाली है। तो सर मैंने अपने गेट के एग्जाम को स्विच करके मेरा पूरा फोकस लेक्चरर के एग्जाम की तरफ। तो इसका भी आपने फॉर्म फिल किया। अच्छा, इसके अलावा आपने कोई और भी एग्जाम्स दिए या कोई भी इंटरव्यूज आपने दिए पहले जहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो? उन एग्जाम्स में इंटरव्यू तक आप पहुंचे हो? नहीं सर, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में जो है मैंने एग्जाम दिया था, उसमें सर रिटन क्लियर हो गया था। ओके बट सर उसमें फाइनल नहीं हो पाया मेरा। और सर उसके अलावा मैं किसी एग्जाम के फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा। ओके। अच्छा, आपने हमारा जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था, राइट? यस यस। क्योंकि इंजीनियर्स एकेडमी की टीम प्रोवाइड करवाती है स्टूडेंट्स को, वो आपने ज्वाइन किया था। तो आप बताइए कि कितना मतलब आपके लिए वो बेनिफिशियल रहा, जो हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था वो आपकी सक्सेस के लिए कितना हेल्पफुल रहा? सर बेसिकली इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो मैंने मतलब साकेत सेंटर पे अटेंड किए थे, वहाँ पर सर बेसिकली ये पता चलता है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या इंप्रूवमेंट करने हैं, एंट्री और एग्जिट कैसे होनी चाहिए। और सर बेसिकली टीचिंग का एग्जाम था, तो मेरे डेमो भी हुए थे दोनों बार जब मैं साकेत सेंटर पे 2 मार्क इंटरव्यू दिए थे। तो सर उससे मुझे मतलब आइडिया लग गए थे कि डेमो में किन किन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने थे। और सर मेरा फाइनल इंटरव्यू में भी जो है डेमो हुआ था वहाँ पर, तो उससे सर मुझे ओके, काफ़ी हेल्प मिला था। मतलब यहाँ भी डेमो हुआ था आपका, वहाँ भी डेमो हुआ है, यस सर, राइट? वहाँ भी मेरा डेमो हुआ था। तो मतलब ये एक अच्छी बात है कि चलो यहाँ आप पहले से ही रेडी हो गए थे उसके लिए। यस सर, मैं ओके, सेम टॉपिक पे यहाँ पर डेमो भी दे चुका था। अच्छा, वही टॉपिक जो और आपका इंटरव्यू के अंदर टॉपिक था, क्या टॉपिक था वो आपका? सर एक्चुअली वो स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर थे, तो उनको ओके, बेसिकली चेयरमैन सर का ये वो था कि आपको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करो जिससे हमें भी समझ में आए। ठीक है, तो तो आपने सर वही मैं टॉपिक किया। यस सर, बेसिकली उसमें क्या था कि सर जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर तो सभी जानते हैं कि क्या क्या स्टार्टिंग मेथडोलॉजी है, बट वो यस, चलो स्क्रैच से जानना चाहते थे कि नॉन टेक्निकल पर्सन को भी समझाया जा सके। बिल्कुल। तो ये तो अच्छी बात है कि मतलब यही एक मतलब हो सकता है कि यही आपका एक पॉइंट रहा हो, पॉजिटिव पॉइंट, और उसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो गया हो। ये सर मेरा डेमो सर बहुत अच्छा गया था। बेसिकली बहुत स्टार्टिंग से ही इंटरव्यू जो है मतलब अच्छा जा रहा था, और बाद में मुझे डेमो का भी ऑप्शन मिला, तो ये मेरे लिए अलग ही अपॉर्चुनिटी हो गई है, क्योंकि उससे इंटरव्यू का ड्यूरेशन भी लंबा खिंच जाता है। अच्छा, आपने जो हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू दिया था उसके अंदर क्या क्या कमी आपको सर ने बताई थी कि ये कमी आपको इम्प्रूव करनी है, और बाद में फिर आपने उस पर वर्कआउट किया होगा, आपने उनको यस सर। रेक्टिफाई करके तब? जी बताइए। सर दोनों मॉक इंटरव्यू में बेसिकली एक ही पॉइंट आउट मतलब मुझे मतलब गाइडेंस मिला था मेंबर्स के, पैनल मेंबर्स की तरफ से। इस तरह आई कांटेक्ट जो है बेहतर तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सर यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस डिस्टेंस लिमिटेशन थी। बट सर उस पर मैंने वर्क तो किया, लेकिन फाइनल एग्जाम में हुआ ये कि वहाँ पर लेफ्ट राइट 2 मेंबर्स थे, टेक्निकल मेंबर्स। ठीक है। तो सर वो चीज से मैं बच गया, क्योंकि वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं था कि मतलब एकदम पूरा घूमना पड़ता था सेकंड डायरेक्शन। अच्छा 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 अच्छा। बट उस चीज को मतलब मेरे बैकएंड में इंटरव्यू के ड्यूरेशन के टाइम मेरे दिमाग में ये कहीं कहीं चल रहा था कि मुझे सभी मेंबर्स की तरफ ध्यान देना। हाँ, मतलब कमी आपके दिमाग में चल ही रही थी कि ये कमी हाँ मेरी वो है।
मतलब मैं जब बाहर वेट कर रहा था इंटरव्यू रूम से बाहर, तो भी जी, मैं ये सोच रहा था कि इस चीज को तो विशेष ध्यान देना है, क्योंकि टेक्निकल राउंड पे तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल। अच्छा जाएगा, लेकिन सर आई कांटेक्ट वाला जो होता है वो कई बार नर्वसनेस में हो जाता है। और सर मैं 2 मॉक इंटरव्यू दे चुका था, तो मेरे अंदर ऐसे कुछ चेहरे पर घबराहट के भाव नहीं थे अंदर। ओके, अच्छा एक बात और बताइए कि क्या आप आगे इन फ्यूचर में जो बच्चे आने वाले हैं, अब आने वाली वैकेंसीज भी है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज भी होती है जिनमें बच्चों को नीड होती है इंटरव्यू गाइडेंस की, राइट? तो आप इसके बारे में क्या सजेशन देना चाहेंगे उनको कि उनको इस तरीके के गाइडेंस वाले प्रोग्राम्स मतलब ज्वाइन करने चाहिए या फिर खुद ही अपने लेवल पर चीजों को करना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसको क्लियर करने का जो आर्ट है वो डिफरेंट है। और उसके बाद सर जब इंटरव्यू की बात आती है तो सर उसमें क्या होता है ना कि लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, उसमें सर आर्गुमेंट भी चलता है। तो जब तक सर आप आर्गुमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप कहीं न कहीं जो है मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं, बॉडी लैंग्वेज वगैरह की। या फिर कई बार जो है हम ध्यान से सुनते नहीं हैं मेंबर्स की बात को, वहाँ से पूछा कुछ जाता है, रिप्लाई कुछ जाता हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सर मॉक इंटरव्यू दे के जाना चाहिए, उससे सर बहुत हेल्प मिलता है। हेल्प मिलता है, राइट? इसका मतलब आप सजेशन यही देना चाहेंगे कि उनको अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं, मान लो एक या दो इंटरव्यू दे लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट ही होता है इससे। यस सर, सर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा सर। एक तो सर कॉन्फिडेंस और डर नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं मॉक इंटरव्यू देने आया है। हाँ, ऐसा बिल्कुल सही बात है। और ऐसा होता भी है कि फर्स्ट टाइम कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो फर्स्ट टाइम जो हेजिटेशन रहता है वो सेकंड टाइम नहीं रहता है। यस सर। सर बेसिकली होता है मॉक इंटरव्यू देने के बाद आप फील कर सकते हैं कि अरे ये तो मॉक इंटरव्यू था, लेकिन फाइनल एग्जाम में जो होता है ना कि जो हेल्प मिलेगी उससे वो अलग ही लेवल का होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ अच्छा, जाता है। हमने यूट्यूब पर भी एक सीरीज चलाई थी इस पॉलिटेक्निक जो लेक्चरर के इंटरव्यूज के गाइडेंस की थी, तो हमने इसमें भी कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। क्या आपने उनको वीडियो को देखा था एक बार? सर मैंने देखे थे टेक्निकल राउंड के, मैंने देखने स्टार्ट किए, बट टेक्निकल राउंड में ऑलरेडी मैं कंफर्टेबल था, तो सर उसमें एक्सप्लेन करने में चीज़ों को ऐसा लगता है कि हम फिर मतलब पूरा सीरीज ही देखे, तो सर उतना टाइम नहीं था, बिकॉज सर इसमें नॉनटेक भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, पूछा जा सकता था, एक पॉसिबिलिटी लेके मुझे चलना था। तो क्या लेकिन आपसे मैंने देखा था सर। नॉन टेक पूछा था उन्होंने आपसे? ये सर 2-3 क्वेश्चन हुए थे सर। दो तीन क्वेश्चन नॉन टेक के होते हैं, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल में थोड़ा सा आप आइडिया दे सकते हैं बच्चों को कि किस तरीके के टेक्निकल के क्वेश्चन थे? मतलब इंटरव्यू गाइडेंस को लेकर के बच्चे बड़ी टेंशन में रहते हैं कि सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, ये पूछते हैं, वो पूछते हैं। मतलब इस बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब बच्चों को नॉर्मली जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ना चाहिए या फिर फर्दर कुछ चीजें और देखनी चाहिए इंटरव्यू के लिए? सर टेक्निकल में बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम टेक्निकल को मतलब पढ़ते हैं, तो सर उसमें जो जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं उसको हमको एक मतलब थिंक करना चाहिए कि हमसे कोई सामने वाला, जब मैं रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहा था तभी चूंकि मुझे पता था कि इसमें सेकंड राउंड है और बहुत अच्छे तरीके से वो राउंड होगा, तो मैं कहीं न कहीं मैं ध्यान देता था कि इस क्वेश्चन को अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो सर उसमें होता है कि जब भी हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो मॉक इंटरव्यू में मैंने एक चीज़ें नोटिस की थी, जो चीज़ें हम बोलते हैं उसी से रिवर्स रिवर्स मिलता है। मतलब कहीं-कहीं जैसे मान लीजिए कि हम रिएक्टिव पावर यूज़ कर दिए तो रिएक्टिव पावर तुरंत क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन रिटर्न आते हैं, और फाइनल एग्जाम में भी यही हुआ। वहाँ इंटरव्यू में इस तरीके से हो रहे थे कि हम्म। मैंने जो है पावर फैक्टर यूज़ किया, तुरंत मुझे पावर फैक्टर का एक उन्होंने सर ने बोला कि आप एक ही बार डिफाइन कर सकते हो पावर फैक्टर। जी, अच्छा, मतलब मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप आंसर देते हो वहीं से हाँ, क्वेश्चन बनकर आपसे वो हाँ, पूछते हैं, राइट? हाँ, वहाँ पर सर सोच समझ के मतलब मुझे ऐसा लगा कि सोच समझ के बोलना चाहिए, बहुत हाई-फाई टर्म नहीं यूज़ करना चाहिए, कि जिससे चलिए, मतलब गुड। खुद ही उलझ जाए। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसा आपने बताया भी है कि आपका लखनऊ मेट्रो के अंदर मतलब प्री आपका एग्जाम निकल चुका था लेकिन फाइनल आपका यस, सिलेक्शन नहीं हुआ था, ऐसा आपने यस, बताया भी, राइट? यस, यस, तो देखो, बच्चों के साथ ऐसा आपके साथ ही नहीं हुआ है, ये सब बहुत से बच्चों के साथ भी होता है। और आपके साथ तो अच्छी बात ये है कि आपने पहला ही एक एग्जाम हुआ कि भाई चलो उसमें इतना आप आगे निकल गए, फिर आपका नहीं हुआ और फाइनली यूपी में हो गया आपका, यूपी पीएससी लेक्चरर के अंदर, राइट? यस, बहुत से यस। कैसे ऐसे होते हैं कि बच्चे 4-5 एग्जाम में 1-2 नंबर से रह जाते हैं और सर रहने मेरे के साथ बाद भी ऐसा हुआ था। वो डिमोटिवेट भी रहते हैं। तो आपने अपने आप को मतलब कैसे मोटिवेट रखा इन चीजों में ताकि उनको भी थोड़ा सा इससे हेल्प मिले? सर मेरा ये सिंपल सा मतलब उद्देश्य था कि अगर लाइफ में मतलब जिस प्रिपरेशन को मैंने कंटिन्यू किया है, जिसमें मैंने मतलब ग्रेजुएशन से लेके इतना आगे तक मैं निकल आया हूँ, अगर मैं किसी भी पॉइंट को इसको ड्रॉप कर देता
तो मुझे सर कुछ भी अचीवमेंट नहीं होने वाला। मेरी जो 5-6 साल की जर्नी है पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो मुझे यह था कि मुझे करना है तो करना है, क्योंकि इसके अलावा लेफ्ट और राइट मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं। इसीलिए सर मैंने इसी मतलब एग्जाम के चक्कर में ही मैंने सर ना एमटेक को भी ड्रॉप किया, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब मैंने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि मैं ये जानता था, मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं प्रिपरेशन के इस दौर पे पहुंच चुका हूं कि डेफिनेटली मैं हो तो जाऊंगा, और उसी को मैंने कंटिन्यू किया। और इसी चीज और ने मैं आपको सर मोटिवेट किया कि भाई मुझे तो हाँ करना है, कुछ भी करके हाँ मुझे करना है। मैं सर बाकी एस्पायरेंट्स को भी यही बताना चाहूंगा कि प्रिपरेशन में हो सकता है कि 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो जाए, लेकिन अगर आप सही ट्रैक पर हो तो डेफिनेटली आप जो है क्रैक कर जाओगे, आज नहीं तो कल, लेकिन फाइनली होगा जरूर। फाइनली आपका हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। यस सर, जरूर होगा। अच्छा ठीक है। एक बात और बताइए कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अब जैसे आपने बताया कि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, गेट में आपका नहीं हुआ और आप एज अ लेक्चरर आप चले गए, यस सर। लेक्चरर आप बन गए, राइट? तो अब होता है ना कि मन में एक रह जाता है कि यार नहीं, मेरा तो मतलब मेरे को तो गेट निकालना था, मेरे को पीएसयूज में जाना था, मैं कहाँ आ गया? तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है क्या कि इन फ्यूचर मुझे मतलब यही करना है, नहीं या सर, फिर जो आप क्या? पीएसयू अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो सर मेरे लिए बेटर लोकेशन भी होगा, होम टाउन के आसपास मिल गया, पेरेंट्स का भी जो है केयर हो सकेगा। तो सर पीएसयू में रिमोट लोकेशन पे भी पोस्टिंग मिलती है, और सर बाकी एस्पेक्ट में भी अगर देखते हैं तो बेटर है। अभी सर ऐसा कुछ देखा नहीं है, और सर टीचिंग मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं मतलब मैंने इतने दिनों में सीखा है कि कैसे कैसे क्या होता है, मैं उन चीज़ों को बच्चों को मतलब वहाँ तक पहुँचा सकूँ। बेसिकली चीज़ों को पढ़ना कैसे चाहिए और क्या क्या कमियां रह जाती हैं, जिससे हम एग्जाम में काफ़ी लंबे समय तक खिंच जाते हैं। और बहुत सारी नेगेटिविटी भी होती है प्रिपरेशन के टाइम पे, सराउंडिंग में कुछ लोग होते हैं, तो उनको भी कैसे अवॉइड करना है, उनको इग्नोर करना है, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल के हो, चाहे सोसाइटी के हो, जो भी लोग होते हैं। कुछ ओके, लोग अच्छा ये सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आप इंजीनियर्स एकेडमी का जो आपने मॉक टेस्ट दिए थे हमारे यहाँ पर, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो दिया था, उसमें कितने मॉक पेपर्स आपने दिए थे? सर मैंने 2 मॉक टेस्ट किए। 2 मॉक इंटरव्यूज दिए थे, राइट? और 2 के बाद आपने थर्ड जो दिया था, दैट इज योर फाइनल एग्जाम के अंदर जो था। यस सर, यस सर। ठीक है, तो मतलब अच्छी बात है कि आपने 2 के अंदर ही मतलब इतना अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया और फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ। और न केवल आपका सिलेक्शन हुआ, आपकी जो रैंक आई है वो भी काफी अच्छी रैंक है। आपकी रैंक आई है 58 रैंक, राइट? चलिए, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। तो शुभम, हमारी तरफ से और मतलब मेरी तरफ से और इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन हुआ, राइट? और इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, बने रहिए इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के साथ। ये है फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.